हेलो दोस्तों, आप लोगों का क्रिस्टल फार्मेसी में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट का, जो कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर वालों का एग्ज़ाम है कब 2021। तो इसमें जो एमसीक्यू पैटर्न पे जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसी पे बने, जैसे एग्ज़ाम में पूछे हैं आप लोग के सेकेंड ईयर वाले, जो आप लोग के सर थे सीनियर, उसी टाइप में क्वेश्चन यहाँ मैं कराऊँगा एमसीक्यू आपको सभी सब्जेक्ट का। और इसके जो PDF हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और आप यहाँ पे इसको समझ लो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, और आप अपने साथ एक कॉपी और पेन लेकर बैठें। आप देखें कि कितने क्वेश्चन आप 25 में से सही कर पा रहे हो। ठीक है, इसमें 25 टोटल क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम पैटर्न पे बेस्ड है। तो चलिए आइए देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। और एक बात, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? केमिकल फार्मूला ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। KMnO3, KMnO2, KMnO4, KMnO2O2। ठीक है, तो केमिकल फार्मूला पोटेशियम परमैंगनेट क्या हम जानते हैं? हम ये जानते हैं कि KMnO4। ठीक है, क्या जानते हैं हम? KMnO4 को जितने केमिकल फार्मूला हैं, जितने भी कंपाउंड हैं, आप उनके केमिकल फार्मूला रट लेना। ठीक है, ठीक। केमिकल फार्मूला ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में देखिए क्या है यहाँ पे, NO2, NO3, N2O, नॉन ऑफ द एबव। देखो अब नाइट्रस ऑक्साइड पूछा है, सभी सेम लग रहे हैं, हाँ, लेकिन इन सभी का जो नेम है अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड का जो ऑप्शन है वो क्या है? N2O। क्या है ऑप्शन? N2O। ठीक, क्या ऑप्शन? N2O। तो इसी तरह से आपके क्वेश्चन हैं वहाँ पे पूछे जाएंगे, और इसी तरह से कन्फ्यूज़न टाइप में भी देंगे कि आप कन्फ्यूज़ हो को। ठीक है, आप पढ़े रहोगे अच्छे से तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं आपको मिलेगा। ठीक, केमिकल नेम ऑफ रोचली सॉल्ट क्या होता है? पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम टार्ट्रेट। तो हम क्या जानते हैं? रोचली सॉल्ट किसको बोलते हैं? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को। ठीक, केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा क्या होता है? पोटेशियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट। तो हम जानते हैं क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। विच कंपाउंड यूज एज एन एंटा एसिड? कौन सा कंपाउंड यूज होता है एंटा एसिड? तो देखते हैं क्या ऑप्शन है। कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ऑल ऑफ दीज। अब मोस्ट बच्चे क्या करेंगे कि ऑल ऑफ दीज लगा देंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्साइड ऑक्साइड कहीं कुछ नहीं चेंजेस है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है? इसका एंटा एसिड जो कंपाउंड है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, विच इज नोन एज रेडियो ओपेक। रेडियो ओपेक क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। तो क्या जानते हो आप लोग? बेरियम सल्फेट। रेडियो ओपेक क्या होता है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि रेडियो ओपेक क्या होता है, इसका क्या यूज़ होता है। बफर मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट। ठीक, तो हम जानते हैं इसका क्या ऑप्शन होता है? बेसिक बफर, न्यूट्रल बफर, एसिडिक बफर, ऑल ऑफ दिस। सभी में बफर है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। देखो इसी तरह से क्वेश्चन डिजाइन किया गया कि आप कंफ्यूज मत होना एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन जो आ रहे हैं ना वो कंफ्यूजन टाइप में बहुत दे रहे हैं। और बहुत सिंपल है। देखो यहाँ बफर मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट दिया है, तो जानते हो आप लोग क्या होता है इसका? एसिडिक बफर। ठीक है, क्या होता है? एसिडिक बफर। अब क्या है? एसिड बेस थ्योरी, इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर गिवन बाई। एसिड बेस थ्योरी में इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर गिवन किसने किया था? तो आप सभी लोग जानते हो कि किसने दिया था? आर्नियस थ्योरी, लेविस थ्योरी, या ब्राउनस्टेड थ्योरी, या नॉन ऑफ द अबव। तो क्या जानते हो यहाँ पे किसने दिया था? लेविस चचा ने। ठीक है, किसने? लेविस चचा ने। और एक बात बता दूँ, ये आर्नियस थ्योरी लिखी, यहाँ पे आर्नियस कॉन्सेप्ट भी लिख सकता है, लेविस कॉन्सेप्ट भी लिख सकता है, ब्राउनस्टेड थ्योरी कॉन्सेप्ट। आपको पता होना चाहिए दोनों कॉन्सेप्ट भी लिखेगा तो यही क्वेश्चंस का यही आंसर होगा। ठीक है, थ्योरी भी लिखेगा तो यही क्वेश्चंस का यही आंसर होगा, इतना जान लेना। एसिड बेस थ्योरी प्रोटॉन ट्रांसफर इज गिवन बाई। एसिड बेस थ्योरी में जो प्रोटॉन ट्रांसफर है गिवन होता है वो किसने दिया था? हाँ, वो किसने दिया था? तो क्या जानते हो आप लोग? लेविस थ्योरी, आर्नियस थ्योरी, ब्राउनस्टेड थ्योरी, या ऑल ऑफ दिस। तो क्या जानते हो? ब्राउनस्टेड थ्योरी चचा ने दिया था। किसने दिया? ब्राउनस्टेड थ्योरी चचा ने दिया था। प्रोटॉन एक्सेप्टर इज कॉल्ड। प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होता है?
भैया प्रोटॉन एक्सेप्टर जानते हो क्या होता है भैया, प्रोटॉन एसिड या न्यूट्रल बेस नॉन, तो जानते हो बेस। अब भैया क्या है, एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग, या बफर एजेंट। अब देखो भैया यहाँ ऑक्सीडाइजिंग भी दिया है, रिड्यूसिंग भी दिया है, बोथ भी दिया है। मोस्ट ऑफ बच्चे क्या करेंगे, बोथ लगाएंगे कि भैया दोनों हो सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, रिड्यूस करता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, देखो एग्जाम्पल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट भी दे दिया हूँ मैंने यहाँ पे। आपको इस तरह से एग्जाम्पल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इसलिए दिया हूँ कि जैसे आप याद रख लोगे, एक तरह से नोट भी बन जाएगा आपके लिए कि देखो एग्जाम्पल कौन कौन से, सल्फर डाइऑक्साइड, सोडियम नाइट्राइट, हाइपोफॉस्फोरस, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो तीनों ऑप्शन है इसलिए मैंने दिया है कि आपको याद हो जाए कि एंटीऑक्सीडेंट की कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। जैसे एग्जाम में पूछ दिया एंटीऑक्सीडेंट कोई एक कंपाउंड दिया सल्फर डाइऑक्साइड, बाकी दो अलग अलग दे दिए, आप पूछ दिया एंटीऑक्सीडेंट कि इसमें से कौन है या कौन से नहीं है चाहे, ठीक है, तो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज इसका ऑप्शन है। बेकर अमोनिया इज नोन एज क्या होता है, अमोनियम कार्बोनेट, हार्ट सोरेन, ऑल ऑफ दीज, या प्रिस्टन सॉल्ट, ठीक है। तो अब बताओ अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, बेकर अमोनिया इज नोन एज ऑल ऑफ दीज। देखो इस तरह से मैंने इसलिए दिया, क्यों, इस तरह से आप कंफ्यूज नहीं होगे। एग्जाम में दो क्वेश्चन ऊपर देता है, बीच में ऑल ऑफ दीज या बोथ एंड बी एंड सी करके देता है, और लास्ट में आपको कोई और नेम लिखा रहता है, आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाया जा रहा है, इसी तरह से आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे आपके पेपरों में। यूजेज ऑफ ऑक्सीजन टू ट्रीट क्या होता है, इम्फेजिमा, ऑल ऑफ दीज, हार्ट डिसऑर्डर, निमोनिया। तो अब आप समझ चुके क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। केमिकल नेम ऑफ कॉस्टिक सोडा। अब कॉस्टिक सोडा तो आप 9th 10th 11th 12th में पढ़े हो, ठीक है। अब क्या जानते हो, MgO, NHCO3, NaOH, ऑल ऑफ दिस। तो कॉस्टिक सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या होता है, NaOH, ठीक। अब जानते हैं क्या है, पेयर ऑफ एसिड बेस सब्सटेंस विच कैन बी फॉर्म फ्रॉम वन अनदर बाय द गेन और लॉस ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। पेयर ऑफ एसिड बेस सब्सटेंस है, क्या फॉर्म करता है, वन अनदर बाय गेन और लॉस ऑफ प्रोटॉन जब वो फॉर्म करता है, ठीक है, जब पेयर बनाता है। तो क्या इसका ऑप्शन है, एसिड पेयर, बेस पेयर, बफर, या कॉन्जुगेट एसिड। तो हम जानते हैं क्या होता है इसका, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अब क्या है, व्हाट इज प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। देखो यार प्रॉपर्टीज भी पूछेगा, प्रॉपर्टीज का जैसे कोई कंपाउंड का प्रॉपर्टीज लिख देगा, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज आप बताओ। क्यों, क्योंकि आप लोग का जब सब्जेक्टिव होता था तो सब्जेक्टिव में जब होता है तो वहाँ पे प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके नेम पूछते हैं, जो कि 4 नंबर में आता था, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस तरह से पूछ सकते हैं, इसीलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया है कि आपको समझ में आए कि किस तरह से आएगा। यहाँ पे देखो क्या, कलरलेस मोनोक्लिनिक प्रिज्म ऑफ क्रिस्टलाइन पाउडर, इट अकर्स एज ए ट्रांसपेरेंट, इट इज इफ्लोरेसेंस इन ड्राई एयर एंड डेलिक्यूसेंस इन मॉइस्चर एंड इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या जानते हो इसको कि ये पोटेशियम परमैंगनेट व्हाट इज प्रॉपर्टी, इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। मेन इसकी जो है प्रॉपर्टी, इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप अपने नोट्स में खोल कर देख सकते हो। Uses of boric acid, it act as a anti-acid, used as astringent in infantile diarrhea, vomiting in the form lime water, it is used maintain acidic pH in various top या all of the above। तो क्या होता है बोरिक एसिड का यूजेस, क्या होता है, इट इज यूज मेंटेन एसिडिक पीएच। इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट क्या है इसका, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ऑल ऑफ दी एबव। तो क्या जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के ऑप्शन ऑल ऑफ दी एबव। इलेक्ट्रोलाइट में ORS आता है, ठीक है। आपका ORS पाउडर जो होता है, ORS पाउडर में क्या क्या इंग्रेडिएंट आते हैं, ORS पाउडर से क्वेश्चन आएगा, मैं वो सेकंड स्लाइड जब बनाऊंगा तो आप लोग को उसमें डाल दूंगा। ORS के आप इंग्रेडिएंट पढ़ लेना, ठीक है। ORS का पूछेगा जरूर आप लोग के पेपर में, ठीक। ORS पाउडर के बारे में पूछेगा, ठीक। और आप अभी तक कितना करते हैं आप कमेंट करके बताइएगा कितना आप लोग का क्वेश्चन सही हुआ है, ठीक है। ऑफिशियल कंपाउंड्स ऑफ आयरन क्या होता है, फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमेट, फेरस ग्लूकोनेट, ऑल ऑफ दीज। तो ऑफिशियल कंपाउंड ऑफ आयरन क्या होता है, ऑल ऑफ दीज। मैंने इस तरह से दिया आपको कि आपको एक तरह से लर्न भी हो जाएगा कि कौन से ऑफिशियल कंपाउंड है आयरन के। विच ऑफ
विच ऑफ दिस इज द फॉर्मूला फॉर बोरिक एसिड। बोरिक एसिड के लिए फॉर्मूला कौन है यहाँ पे H2BO3। देखो घुमाया, व्हाट विच ऑफ दीज इज द फॉर्मूला फॉर बोरिक एसिड। देखिए इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। H2BO2, HbO3, H3BO3, H3B। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं H3BO3, क्या जानते हैं H3BO3। और इसी में एक और कंपाउंड आता है, क्या आता है बोरेक्स। ठीक है, बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है Na2B4O7। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखे रहना। और हो सकता है बोरिक एसिड का पूछ दे अदर नेम क्या बोलते हैं। ठीक है, ऑर्थोरिक बोरोरिक एसिड। ठीक है, एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या पूछा है कि एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कॉल्ड इज एसिड। क्या होता है बेस या एसिड या न्यूट्रल या बफर। तो क्या जानते हो बेटा आप लोग ये जानते हो कि एसिड होता है किसका भैया, ये होता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए। ठीक है, क्या होता है एसिड। ठीक, 23 देखते हैं। नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड इज, नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड इज क्या होता है 7.1, 7.3, 7.2, 7.4। तो क्या जानते हो 7.4। आप लोग पीएच सभी के एक बार देख लेना आप लोग। ठीक है, बफर आर मिक्सचर्स ऑफ strong acid and strong base, strong acid and weak base, weak acid and their conjugate base, weak base and their conjugate acid। तो बफर आर मिक्सचर ऑफ किसका होता है वीक एसिड एंड दियर कॉन्जुगेट बेस का। किसका वीक एसिड एंड दियर कॉन्जुगेट बेस का। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ सॉल्यूशन हैज टू बी अ बफर इट्स पीएच शुड बी। ठीक है, एट 7, एट 14 इट्स पीके वैल्यू, इट्स के वैल्यू। ठीक है, तो क्या होता है इट्स पीके वैल्यू। ठीक, तो आपके 25 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुए। इस 25 क्वेश्चन को देख लें, इस 2500 में से फंसेंगे आपके जरूर। ठीक है, क्योंकि बनाई उस पैटर्न पे एग्जाम में, और इसी तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। 3 शिफ्ट में होगा, तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन बहुत चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ से। ठीक, और आपको प्रॉपर्टीज़ वगैरह बफर से, ठीक है, आपको पढ़ लेना अच्छे से। जितना MCQ कराऊँ उतना बहुत हो जाएगा आप लोग के काम के लिए। ठीक, आपने अभी तक कितना किया है 25 में से कितने सही हो, कमेंट करके बताइएगा कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, और आपको इसका PDF चाहिए, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका नाम है, जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, ठीक है, जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसका नाम है फार्मोलॉजी। क्या नाम है उसका, नाम है उसका फार्मोलॉजी। ठीक है, उसका नाम है फार्मोलॉजी। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जहाँ पे आपको जितने भी PDF रहेंगे आपको सभी यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको सभी PDF आपको मिल जाएंगे, जितने भी मैं लेक्चर यहाँ पे अपलोड करूँगा, चाहे जो भी MCQ आपको कराऊँगा, तो अब आपको सभी PDF आपको मिलते रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चले आज के लिए इतना ही, और आपको और भी सब्जेक्ट का अगला वीडियो आपको मिल जाएगा। मैं अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, सभी आपको कर दूँ जल्दी से जल्दी, कि आप उसको पढ़ लें एक दिन में। ठीक है, और PDF से पहले आपको इसको समझने के पहले वीडियो देखना, वीडियो देखने के बाद ही PDF को पढ़ोगे तो सही रहेगा। ठीक है, वीडियो में क्या है कुछ पॉइंट समझाए जाएंगे, आप MCQ लर्न कर लोगे उससे उतना फर्क नहीं, लेकिन आप वीडियो को एक बार देखोगे, समझोगे कि कैसे क्वेश्चन हैं, क्या पैटर्न बता रहे हैं सर। ठीक है, तो उस तरह से आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हमें गलती नहीं करनी है। ठीक, तो वीडियो क्या है कंपलसरी है देखना आपको। ठीक है, वीडियो क्या है कंपलसरी है आप लोगों को देखना। ठीक, तो चलते हैं, थैंक यू।